ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि जो है 7 जुलाई से 13 जुलाई 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह सिंह के लिए, लियो के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें चंद्रमा कई बार राशि बदलेंगे। मन के कारक है, उनकी विशेषता ये भी है जिस भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं, इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका इम्पैक्ट बहुत होता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। क्या प्रभाव रहेगा आने वाले सप्ताह में चंद्रमा के इस गोचर का हमारे जीवन पर, क्या संभावितः अच्छा बुरा हो सकता है, इन सभी चीज़ों को जानने के लिए, समझने के लिए कि जो साप्ताहिक राशिफल होता है ये अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके चौथे भाव यानी कि वृश्चिक में ही होंगे ऑलरेडी 7 जुलाई को, और 9 जुलाई सुबह के 4 तक यहीं पे उनका गोचर रहेगा। चंद्रमा का चौथे भाव में आना कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता। मैं हमेशा बताता ही हूँ, कारको भावनाशाय दोष लगता है। अब यहाँ पे चंद्रमा पर प्रभाव देखिए। पहले तो 12वें घर के स्वामी चौथे घर में फैमिली लाइफ के लिए, इमोशनल लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता। चौथे भाव में चंद्रमा नीच के, चौथे घर में चंद्रमा कारको भावनाशाय दोष, चौथे घर में चंद्रमा केमद्रुम योग और चौथे घर में चंद्रमा शकट दोष। कहाँ से बचाव होगा? सारी ही चीज़ें थोड़ा सा नकारात्मक या संवेदनशीलता की तरफ इशारा कर रही हैं। 12वें घर के स्वामी चौथे घर में खर्चे बढ़ेंगे, कलह कलेश होगी। चौथे घर में कारको भावनाशाय दोष और नीच के चंद्रमा इमोशनली वल्नरेबल, घर में मन नहीं लगेगा, घर वाले बुरे लगेंगे। और शकट योग से क्या होगा? कार्य अटकेंगे। इसलिए हफ्ते का शुरुआती भाग बहुत सेंसिटिव है। मंगल की दृष्टि मिश्रित है, क्योंकि योग कारक ग्रह है तो काम बना सकते हैं, लेकिन गुस्सा बहुत रहेगा। और शकट योग से क्या होगा? जो काम अटकेंगे मंगल के प्रभाव के कारण फ्रस्ट्रेटेड कर देंगे। एकमात्र अच्छी चीज़ है कि बहुत स्ट्रॉन्ग शुक्र आपके चंद्रमा को देखेंगे तो ये लक्ष्मी योग भी बनता है। शुक्र अपने आप में 10वें घर के स्वामी है, तो मे भी कार्य क्षेत्र में चीज़ें थोड़ी सी अच्छी रहें, बट पर्सनल फ्रंट पे तो दिखता है कि चीज़ें बहुत अच्छी नहीं रहेंगी और ऑब्वियसली इसका एक इमोशनल लाइफ पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। और इसलिए आपको अपनी इमोशनल लाइफ का ही सबसे ज़्यादा यहाँ पे ध्यान देना है। कोशिश कीजिए कि इमोशनल लाइफ स्टेबल रहे, बहुत ज़्यादा किसी से कहासुनी ना हो और बहुत ज़्यादा किसी से झगड़े ना हो। गुस्से पर कंट्रोल करना पड़ेगा। नवांश कुंडली बताती है कि आपको थोड़ा सा बड़ा सोचना पड़ेगा, आगे के बारे में सोचना पड़ेगा। अभी छोटी मोटी बातों में इतना लिप्त हो जाते हैं कि आगे बढ़ ही नहीं पाते। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, लेकिन रिलैक्स होकर काम कीजिएगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, शांति बनाकर रखिएगा, पार्टनर्स के बीच में झगड़ा हो सकता है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, एक्सप्लोर कीजिए, उन कारणों को ढूंढिए जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, ठीक है, ऐसा कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं दिखता, लेकिन पैसों की बात पर झगड़े हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, थोड़ा बदलाव कीजिए, थोड़ा रिस्क लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा सब कुछ बदल डालिए, लेकिन कुछ बदलाव की आवश्यकता दिख रही है, क्योंकि चीज़ें बहुत स्टैग्नेटेड हो गई हैं। सेहत के हिसाब से बीपी की प्रॉब्लम, कफ रोग, चेस्ट संबंधित प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में आपका नवम भाव बली है, बहुत अच्छी चीज़ है। थोड़ा सा समय डगमगाएगा, लेकिन भाग्य स्थान के बली होने के कारण चीज़ें आउट ऑफ हैंड्स नहीं जाएंगी, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाएंगी। 9 जुलाई सुबह के 4 बजे के आसपास चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, यानी कि धनु में। और 11 जुलाई दिन के 1 बजे तक उनका गोचर यहीं पड़ेगा। चंद्रमा का पंचम भाव में आना एक प्रकार से मिश्रित माना जाता है, बल्कि वैसे तो अच्छा माना जाता है, लेकिन आपके क्योंकि 12वें घर के स्वामी हैं, इसलिए पंचम में आना उनका बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ओवर थिंकिंग करवाते हैं। पर यह है कि जो चौथे भाव में जब चंद्रमा आते, वैसी संवेदनशीलता नहीं रहेगी। यहाँ पे बृहस्पति की राशि में है और बृहस्पति की दृष्टि है, ये ऑलरेडी प्रोटेक्शन देगा। और ये गजकेसरी योग भी बन रहा है और सूर्य की भी क्योंकि पूरी दृष्टि है, तो ये पूर्णिमा योग भी बन रहा है। तो हफ्ते के शुरुआती भाग के कंपैरेटिवली अच्छा है, लेकिन केमद्रुम योग तो देखिए अभी भी बना है, चंद्रमा के आसपास कोई भी ग्रह नहीं, पूरे हफ्ते रहेगा।
और शनि का प्रभाव भी है तो ये विषदोष बन गया। अब गुरु के प्रभाव से क्या होगा कि लाभ मिल सकता है, प्रोटेक्शन मिल सकती है। सूर्य के प्रभाव, सूर्य लग्नेश भी हैं तो पूर्णिमा योग भी बना रहे हैं तो थोड़ी पॉजिटिव रहेगी। बस ये शनि जो है ना, ये हम 13 जुलाई तक का कर रहे हैं राशिफल, वहाँ तक, क्योंकि 11 को आखिरी गोचर हो रहा है इस महीने का, इस हफ्ते का चंद्रमा का, तो हम वक्री की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन ये शनि मंद है तो इससे क्या होगा ना, एक मंद ग्रह का जब चंद्रमा पर प्रभाव है, विषदोष तो बन ही रहा है, साथ में मंदता रहेगी, चीज़ों को आप सोच समझ नहीं पाएंगे ढंग से और कुछ गलत निर्णय भी ले सकते हैं। इसलिए जहाँ पर क्लैरिटी ना हो वहाँ पर कुछ मत कीजिएगा। केतु का प्रभाव भी है, शनि का प्रभाव भी है, ये कभी कभी व्यक्ति को अतीत में ले जाकर बहुत परेशान करते हैं, तब ये कर लिया होता, तब वो कर लिया होता। इन चीज़ों से भी बचिएगा। नवांश कुंडली बताती है कि अपने मन को बहुत प्योरीफाइड रखिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में जॉब चेंज करने का विचार कर रहे हैं तो टाइम अच्छा है। जहाँ तक बिजनेस की बात है, कोई रिस्क मत लीजिएगा, स्लोली आगे बढ़ना है। लव लाइफ चीज़ों को ठीक कर सकते हैं अगर प्रयास करेंगे, अभी प्रयासों की ही कमी दिख रही है। वैवाहिक जीवन आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, अभी लगता है कि चीज़ें बहुत स्थिर और स्थगित हो गई हैं। स्टूडेंट्स अपने जीवन में थोड़ा सा इन्जॉयमेंट भी लाइए, अभी लगता है कि सिर्फ पढ़ रहे हैं, इसके कारण मन रिफ्रेश नहीं है। थोड़ा सा टाइम बच्चों को अपने लिए भी निकालना चाहिए, जहाँ पे उनका, क्योंकि एक एग्जॉस्टेड माइंड की कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है, एक रिफ्रेश्ड माइंड की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इस पर विचार कीजिएगा। सेहत के हिसाब से डायबिटीज़ जिनको है, ब्लड प्रॉब्लम्स हैं, बीपी के रोग है, उनकी दिक्कत बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका फिर से भाग्य स्थान बली है, भाग्य का भी साथ मिलेगा और कुछ आध्यात्मिक या धार्मिक करने का भी अवसर प्राप्त होगा। 11 जुलाई दिन के 1 बजे के आसपास चंद्रमा फिर से राशि बदलेंगे और आपके छठे भाव में आकर बैठ जाएंगे, यानी कि मकर में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे भाव में आना मिश्रित माना जाता है, ना अच्छा ना बुरा, बल्कि थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा, ना अच्छा बुरा नहीं, थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा। अच्छी बात है, विपरीत राजयोग बना रहे हैं। चंद्रमा का विपरीत राजयोग में हमेशा कहता हूँ कोई बहुत विशेष नहीं होता, लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो बुध की दृष्टि है तो कोई लिखा पढ़ी के काम, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य, कोई विदेश के कार्य, कोई पैसों के कार्य जो अटक रहे थे पूर्ण होंगे। लेकिन छठे घर के चंद्रमा व्यर्थ की चिंताएं बहुत करवाते हैं और यहाँ पे चंद्रमा पर बुध का प्रभाव भी है, तो ओवर थिंकिंग यहाँ पर भी रहेगी। तो हफ्ते का अंतिम भाग भी थोड़ा सा, ये पूरा हफ्ता मानसिक दृष्टिकोण से कई लोगों के लिए अच्छा नहीं जाएगा, क्योंकि पूरे हफ्ता केंद्रुम योग है। अब जिनके लिए चंद्रमा का गोचर भी बुरे भावों में होगा उनके लिए कष्टकारी ज़्यादा होगा, जिसमें से सिंह के लिए भी थोड़ा बहुत दिख रहा है कि मानसिक स्वरूप से बहुत कष्टकारी रहेगा टाइम। अच्छी चीज़ ये है कि एक और बुरी चीज़ ये है कि गुरु से अष्टम में है तो फिर से शकट योग बन गया, तो ये विपरीत राजयोग से आपका कोई लीगल कार्य जो टक रहा था पूर्ण हो सकता है। लेकिन शकट योग के कारण क्या होगा, कई कार्यों में विलंब आएंगे, बाकी कार्यों में, जीवन में, और वो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करेगा। बुद्ध का प्रभाव कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, छठे घर के चंद्रमा तो व्यर्थ की चिंताएं देते ही, और शनि की राशि में है, यानी कि नेगेटिविटी या नेगेटिव सोच और आ जाएगी। तो कोशिश कीजिएगा कि ये जो समय है इसको अगर बहुत आराम से काट लें, बिना किसी से कहा सुनी किए काट लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नवांश कुंडली बताती है कि अपने वाणी पर बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा ईगो और थोड़ा सा एग्रेशन दोनों ही झलकता हुआ दिख रहा है वाणी से। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपने काम से काम रखिएगा और काम में परफेक्शन की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि गलतियाँ थोड़ी सी हो सकती हैं। बिजनेस की जहाँ तक बात है, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं पहले उनको सॉल्व कीजिए, तब आगे बढ़ने का विचार कीजिए। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ठीक है, ऐसा कुछ बहुत बुरा भी नहीं दिख रहा, पर एक फ्लो की कमी है, एक रिदम की कमी है रिलेशनशिप में। वैवाहिक जीवन आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, पर एक प्रकार से प्रयासों की दोनों ही साइड से एंड मौके पर कमी हो जाती है। स्टूडेंट्स आपको और स्ट्रांग बनना पड़ेगा, आपको और विलफुल बनना पड़ेगा अगर आगे बढ़ना है। दोनों की चीज़ की कमी दिख रही है। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव बली है, ये दिखाता है कि थोड़ी अनिश्चितता रहेगी हफ्ते के अंत में। रोग के हिसाब से आपको पेट के रोग, कफ रोग और स्किन डिसऑर्डर। उपाय के स्वरूप में आपको सूर्य देवता को जल अर्पण करना है, और सूर्य देवता को जल अर्पण करने के बाद ओम नमः शिवाय और ओम भानवे नमः इस मंत्र का 21 बार जाप करना है। ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य बहुत लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।